वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सिग्नल सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं इवन एंड ऑड सिग्नल, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गेट में इवन एंड ऑड सिग्नल से आपसे कुल मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम इवन एंड ऑड के एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सिमिलर टू इवन एंड ऑड सिग्नल, इवन कंजुगेट एंड ऑड कंजुगेट का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो 2 नंबर का सवाल पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल जो आपसे इवन एंड ऑड सिग्नल का पूछा गया था गेट 2005 में 1 मार्क्स में, क्वेश्चन है कि आपको इवन एंड ऑड पार्ट फाइंड करना है यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t का, और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। तो ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका इवन पार्ट क्या होगा। इवन पार्ट क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। 1 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई करें। फाइंड द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल और कमेंट बॉक्स में इवन पार्ट को कमेंट करें। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट यानी x of t plus x of minus t by 2 होगा और ऑड पार्ट यानी x of t minus x of minus t by 2 होगा। वो सिग्नल खुद इवन हो या ऑड हो उससे मतलब नहीं पड़ता है, किसी भी सिग्नल को आप उसके इवन और ऑड कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो अगर मैं यूनिट स्टेप की बात करूं तो यूनिट स्टेप किस टाइप का होता है, अगर मैं अभी इसे ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं यूनिट स्टेप की बात करूं तो वो 0 से हर एक वैल्यू जो बड़ी होती है वहां पे उसकी वैल्यू 1 होती है और 0 से छोटी वैल्यू पे उसकी वैल्यू 0 होती है। बट 0 पे उसकी वैल्यू काइंड ऑफ डिफाइन नहीं होती है, वहां पे वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये हमारा यूनिट स्टेप हो गया। अब u ऑफ t यानी x ऑफ t मालूम चल गया, साथ में मुझे u ऑफ माइनस t भी निकालना है। तो u ऑफ माइनस t कैसा होगा, माइनस t कर रहे हैं यानी टाइम एक्सिस के अबाउट हम स्केलिंग करने की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई u ऑफ माइनस t प्लॉट करने की बात करे तो मुझे टाइम एक्सिस यानी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस लेना है। तो जैसे ही मैं मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस लूंगा, जो चीज पॉजिटिव हाफ में था वो चीज नेगेटिव हाफ में हो जाएगा, मगर वैल्यू तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा u ऑफ t, ये हो गया हमारा u ऑफ माइनस t। अब आपसे पूछा गया है इवन पार्ट क्या होगा। तो इवन पार्ट क्या होगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, यानी इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है। अब जैसे इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। u ऑफ t आपका माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक में हम 1 पे आएंगे। सिमिलरली 0 से लेके इंफिनिटी तक में भी हम 1 पे ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर 0 है और ये वाला पार्ट इधर 0 है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा अगर मैं u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t करूं, मगर हमें डिवाइडेड बाई 2 भी करना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी थ्रू आउट द रियल एक्सिस इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगी। ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप का इवन पार्ट। आप देख भी सकते हैं ये जो पार्ट है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब अगर मुझे ऑड पार्ट प्लॉट करना है तो ऑड पार्ट क्या होगा, u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। सोचिए, सबसे पहले मेरे को u ऑफ t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 तक में तो 0 है। अब उसमें से अगर 1 को घटाऊं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। यानी अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 0 तक आऊं तो हमारा जो वैल्यू होगा वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि 0 में से हम 1 को घटा रहे हैं तो -1 हो जाएगा। और अगर हम 0 से इंफिनिटी की तरफ चलें तो हम 1 में से 0 को घटाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आपकी, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा।
ये तो हमारा आ गया u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी, मगर डिवाइडेड बाई 2 भी करना है तो डिवाइडेड बाई हाफ कर दीजिएगा, तो वो आपका ऑड सिग्नल आ जाएगा। अब ये जो सिग्नल होता है जो t ग्रेटर देन 0 पे 1 के बराबर होता है, t लेस देन 0 पे -1 के बराबर होता है, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, SGN सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स है इनके बारे में मैं बात करूंगा, एक बार क्लासिफिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद इन डिटेल्स ये सारे सिग्नल्स की भी बात की जाएगी, यूनिट स्टेप, रैंप, डेल्टा, क्रोनेकर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सब की बात की जाएगी। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो भी आपका डिसकंटिन्यूअस है t इक्वल टू 0 पे, जिस तरीके से हमारा यूनिट स्टेप था। तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है यूनिट स्टेप की वो आपके ऑड पार्ट में यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं। तो यूनिट स्टेप को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो इवन पार्ट x ऑफ इवन t दैट इज 1/2, ये तो थ्रू आउट 1/2 है, प्लस 1/2 टाइम्स सिग्नम ऑफ t, हाफ टाइम्स सिग्नम ऑफ t। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t था ना, ऑड पार्ट के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना था, इसीलिए यूनिट स्टेप को लिखा जा सकता है हाफ प्लस हाफ ऑफ सिग्नम t। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम आगे भी यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो इवन पार्ट हो गया वो हो गया 1/2 और जो ऑड पार्ट हो गया वो हो गया 1/2 ऑफ सिग्नम t। सिमिलरली एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिमिलर पैटर्न पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया था मगर पूछे जाने की संभावना है। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ sin t into ut। अब ut को मैंने sin t से मल्टीप्लाई कर दिया है और आपको इसका इवन और ऑड पार्ट पता करना है। आपके पास 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने जवाब को कि इवन पार्ट क्या आ रहा है, गिवन सिग्नल का इवन पार्ट क्या है, कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। आपसे पूछा गया है फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल sin t ut। तो सबसे पहले sin t into ut किस तरीके का दिखेगा जरा ये सोच लेते हैं। मैं ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहें तो मैथमेटिकली भी जा सकते हैं। ग्राफिकली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन आसान होता है, आपको देखने में समझने में आसान होता है और आप देख सकते हो कि हाँ आउटपुट जो आ रहा है वो इवन है या नहीं है, इसीलिए ग्राफिकली समझाने में आसान होता है। तो sin t into ut करना है। अगर मैं sin t की बात करूं तो sin t तो थ्रू आउट द टाइम एक्सिस आपका एग्जिस्ट करता है, -∞ से +∞ में। ये हमारा sin t का कर्व बन गया। अब इसको मुझे u ऑफ t से मल्टीप्लाई करना है, यानी u ऑफ t क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 पे उसकी वैल्यू 1 है और बाकी हर जगह उसकी वैल्यू 0 है। तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए जरा sin t ut किस टाइप का आएगा, negative part multiplied by 0, anything multiplied by 0 is equal to 0 and anything multiplied by 1 equal to 1। यानी हमारा जो फंक्शन है sin t ut वो आपका सिर्फ पॉजिटिव हाफ में एग्जिस्ट करेगा और वो कुछ इस तरीके का एग्जिस्ट करेगा। ये जो फंक्शन हो गया ये हो गया हमारा f ऑफ t के बराबर, sin ऑफ t u ऑफ t के बराबर। अब क्या आपको सिर्फ f ऑफ t निकाल के काम चल जाएगा, इवन ऑड में निकाल सकते हो क्या, नहीं, आपको x ऑफ t भी चाहिए और x ऑफ माइनस t भी चाहिए। अब x ऑफ माइनस t क्या हो सकता है, दो चीज कर सकते हैं, एक तो एक बार साइन ऑफ माइनस t प्लॉट करिए, फिर u ऑफ माइनस t प्लॉट कीजिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या और सिंपल तरीका, क्योंकि आपको f ऑफ t मालूम है तो f ऑफ माइनस t क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ये तो हम जानते हैं, हर जगह t की जगह मैं -t तो रख रहा हूं, तो टाइम स्केलिंग कर रहा हूं बाय -1 तो टाइम रिवर्सल हो जाता है, तो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस रख लेते हैं, सिंपल सा। आप चेक कर सकते हो साइन ऑफ -t और u ऑफ -t प्लॉट करके रिजल्ट सेम आएगा, तो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस ले लिया हमने, ये बन गया हमारा आपका
एफ ऑफ माइनस टी। तो एफ ऑफ टी भी बन गया, एफ ऑफ माइनस टी भी बन गया। अब हमें क्या चाहिए, इवन पार्ट यानी एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी बाई 2, यानी इन दोनों को ऐड कर दो और आधे से डिवाइड कर दो। तो किस तरीके का रिजल्ट बनेगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। जो पहले 1 पे था अभी 1 की जगह वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम हाफ से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इवन पार्ट, ये हो गया हमारा इवन पार्ट। हम देख भी सकते हैं, जी हाँ, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ऑड पार्ट के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी बाई 2, यानी सबसे पहले अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 आऊं तो 0 माइनस समथिंग कर रहा हूं, यानी माइनस ऑफ दिस थिंग हो जाएगा। यानी माइनस ऑफ समथिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट करने वक्त एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। और यहाँ पे आपका कुछ पार्ट है एफ ऑफ टी माइनस 0, एनीथिंग माइनस 0 इक्वल टू सेम थिंग, यानी ये वाला पार्ट तो आपका ऐसा ही कंटिन्यू करेगा पॉजिटिव हाफ में, और फिर हाफ से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया हमारा 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या ये ऑड है, जी हाँ, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ये सिग्नल आपका ऑड है। तो बिल्कुल अगर आपसे कोई पूछे sin t ut का इवन और ऑड पार्ट क्या होगा, तो इवन पार्ट ये होगा, ऑड पार्ट क्या होगा। आप चाहें तो मैथमेटिकली भी इसे सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। ये ग्राफिकली हमने सॉल्व भी कर लिया और देख भी लिया कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो ये तरीके होते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल्स के, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सिमिलरली इवन एंड ऑड सिग्नल के ही बेसिस पे आपका एक टर्म आता है कंजुगेट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, एंटी कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल, कंजुगेट सिमेट्रिक एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, और इन्हीं को कहते हैं कंजुगेट इवन एंड कंजुगेट ऑड सिग्नल। तो ये क्या होता है, ये आपका तब काम करता है जब हमारा सिग्नल कॉम्प्लेक्स पार्ट कंसिस्ट करता है। अभी तक हमने रियल वैल्यूड सिग्नल साइन टी कॉस टी इस टाइप के सिग्नल्स की बात की। मान लीजिए आपको गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू at प्लस जे बी टी, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका j गिवन है। तो उस टर्म में जो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट इवन एंड कॉन्जुगेट ऑड में, और कुछ नहीं होता। तो जरा पहले देख लेते हैं, x ऑफ t ये है। क्या आप मुझे x ऑफ माइनस टी बता सकते हो? बहुत आसानी से बता सकते हो। x ऑफ माइनस टी क्या होगा, जहां जहां t है वहां वहां हम माइनस रख देंगे। तो यहां लिख देता हूं x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस टी प्लस j टाइम्स b ऑफ माइनस टी। ये x ऑफ माइनस टी हो गया। अब अगर मैं आपसे कंजुगेट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली जहां जहां पे आपका x कंजुगेट ऑफ माइनस टी अगर मैं निकालने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे j होगा उसे मैं माइनस j से रिप्लेस कर दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन आपका 2 प्लस 3j है तो इसका कंजुगेट हो जाता है 2 माइनस 3j, यानी j की जगह हम माइनस j रख देते हैं। तो अगर मैं x कंजुगेट ऑफ माइनस टी रखूं तो वो हो जाएगा a ऑफ माइनस टी माइनस में j टाइम्स b ऑफ माइनस टी। दैट्स ऑल, और कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो एक सिग्नल को इवन कंजुगेट सिमेट्रिक यानी इवन कंजुगेट कब कहोगे, जब x ऑफ t x कंजुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर होगा। और ऑड कंजुगेट कब कहोगे या एंटी कंजुगेट सिमेट्रिक कब कहोगे, जब x ऑफ t माइनस ऑफ x कंजुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर होगा। लॉज जो है वो आपके बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़े थे इवन ऑड के लिए, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग जाता है, क्या, कंजुगेट का टर्म। कंजुगेट ये जो स्टार आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा लग जाता है, अदरवाइज इवन ऑड के बराबर ही है। यानी जैसा कि हम जानते थे इवन सिग्नल कहने के लिए हम कहते थे x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो क्या कहेंगे, इवन कंजुगेट, और x कंजुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर हो जाएगा। ऑड सिग्नल के लिए हम जानते थे x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस टी। अब अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट लग जाएगा, और ऑड कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हो जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस x कंजुगेट ऑफ माइनस टी। यानी सब चीज सेम रखना है, बस j की जगह माइनस j कर देना है और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, चलिए
जरा इसके बेसिस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि ये इवन है या ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके हिसाब से यह सिग्नल इवन कंजुगेट है या ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो जरा, एफ ऑफ टी तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है ई टू द पावर जे टी। तो अगर मेरे को एफ ऑफ माइनस टी मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे टाइम्स माइनस टी, यानी ई टू द पावर माइनस जे टी लिख सकते हैं। और अगर एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी करना है तो क्या करेंगे, जे की जगह माइनस जे रख देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस दैट इज ई टू द पावर जे टी के बराबर हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारा एफ ऑफ टी जो है वो एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर है। हमारा आंसर होगा द गिवन सिग्नल इज इवन कंजुगेट सिमेट्रिक। सिमिलरली एक और सिग्नल है आपके सामने, एफ टी इज इक्वल टू जे ई टू द पावर जे टी। जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए ये इवन कंजुगेट होगा या ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। हम देख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जे टाइम्स ई टू द पावर जे टी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ माइनस टी निकालते हैं। एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा जे टाइम्स ई टू द पावर माइनस जे टी, टी की जगह माइनस टी रख दिया मैंने। अब मेरे को क्या निकालना है, एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी निकालना है, यानी जहां जहां आपका जे है वहां वहां माइनस जे रखेंगे। तो माइनस जे टाइम्स ई टू द पावर, माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर जे टी। अब इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी लिख सकता हूं क्या, जरा ध्यान दो, जे ई टू द पावर जे टी तो एफ टी ही है, जी हाँ, यानी हमारा एफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी जो है वो माइनस ऑफ एफ टी है, और एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ कंजुगेट माइनस टी। ये जो सिग्नल हो जाएगा वो हमारा ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक हो जाएगा और कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से जो कॉन्सेप्ट हमने इवन ऑड में सीखा था वही कॉन्सेप्ट आपका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक में भी होता है। मगर यहां से आप एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बेसिस में। क्या, जरा देखते हैं। अभी हमने दो एग्जांपल कंसीडर किया, एक था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जी टी जे टी, और दूसरा मान लीजिए जी टी इज इक्वल टू जे टाइम्स ई टू द पावर जे टी था। पहला वाला इवन कंजुगेट था, दूसरा वाला ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक था। एक बार यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगा के देखते हैं कि क्या कुछ अफेक्ट पड़ रहा है क्या। जरा देखो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू पावर जे थीटा। यूलर्स थ्योरम से हम जानते हैं कि ई टू पावर जे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस टी प्लस जे टाइम्स साइन टी। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, g ऑफ t इज इक्वल टू j टाइम्स e टू द पावर jt। इसको अगर मैं यूलर्स थ्योरम से लिखने चलूं तो j को हम क्या लिखते हैं, या अभी चलिए j टाइम्स, इसको लिख सकते हैं j टाइम्स cos t e टू पावर jt की जगह प्लस j टाइम्स sin t, क्योंकि cos थीटा को तो e टू पावर j थीटा को तो cos थीटा प्लस j sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ t हो जाएगा cos t प्लस j टाइम्स sin t। अब j से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो j cos t प्लस j स्क्वायर sin t, j स्क्वायर यानी माइनस वन, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस वन, तो दिस इज माइनस वन इंटू साइन टी प्लस j टाइम्स cos t। ये हमारा g ऑफ t बन गया। अब जरा इन दोनों सिग्नल की एक खासियत देखिएगा, ये आपका इवन कंजुगेट सिग्नल है तो इसका जो रियल पार्ट है वो आपका इवन है। ये आपका ऑड कंजुगेट सिग्नल है तो इसका जो रियल पार्ट है वो आपका माइनस साइन टी है। साइन टी आपका एक ऑड सिग्नल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इवन कंजुगेट और ऑड कंजुगेट सिग्नल की। क्या, फॉर एन इवन कंजुगेट सिग्नल, अगर एक सिग्नल इवन कंजुगेट है तो उसका रियल पार्ट हमेशा इवन होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऑड होगा। और अगर मैं ऑड कंजुगेट सिग्नल की बात करूं
तो उसका रियल पार्ट हमेशा ऑड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इवन होगा एंड वाइस वर्सा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या एक नंबर का सवाल कई बार ईएस या डिफरेंट पीएसयूज में पूछे जाते हैं इस टाइप के, कि अगर एक सिग्नल आपका इवन कंजुगेट है तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो इवन होगा, इवन तो इवन, और अगर वो ऑड कंजुगेट है तो उसका रियल पार्ट आपका ऑड होगा। बस इतना ध्यान रखना है, काफी आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जो हमने सीखा था कि किसी भी सिग्नल को हम इवन और ऑड के टर्म्स में, समेशन और सब्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को आप इवन कंजुगेट और ऑड कंजुगेट के टर्म्स में लिख सकते हो। यानी अगर आपके पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल है x ऑफ t, तो इसको आप लिख सकते हो x इवन कंजुगेट ऑफ t प्लस x ऑड कंजुगेट ऑफ t। ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि x इवन कंजुगेट ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, तो x इवन की वैल्यू क्या होती थी, xt प्लस x ऑफ माइनस t बाई 2। तो यहाँ पे क्या चेंज कर देना है, क्योंकि कंजुगेट लग रहा है इसीलिए माइनस वाले में कंजुगेट लगा देना है। और अगर मेरे से कोई पूछे x ऑड कंजुगेट ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t बाई 2 होता था अगर ऑड सिमेट्रिक पूछते थे तो, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इसीलिए x ऑफ t माइनस x कंजुगेट ऑफ माइनस t बाई 2 लग जाता है। यानी सेम लॉ, सेम रूल जो इवन और ऑड सिग्नल का है वही इवन कंजुगेट और ऑड कंजुगेट में भी फॉलो होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है द ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस सिग्नल। इस सिग्नल का ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। और सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं दिया है मैंने, तो चलिए जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे को इस सिग्नल का ऑड सिमेट्रिक, ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट बताइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्या करना है हमें, x ऑफ n हमें मालूम है। अब ऑड कंजुगेट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि x ऑफ, अगर मेरे को ऑड कंजुगेट पूछा जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, x ऑफ n लिखना है माइनस में। अगर ऑड रहता तो सिंपली x ऑफ माइनस n लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कंजुगेट है तो माइनस के साथ में कॉन्जुगेट भी लगा देंगे। तो x ऑफ n तो मुझे मालूम है, और जहां एरो है यानी वो वाली वैल्यू 0 है ये भी मालूम है। अब मुझे क्या निकालना है, x कंजुगेट ऑफ माइनस n। तो सबसे पहले x ऑफ माइनस n निकाल लेते हैं। x ऑफ माइनस n क्या हो जाएगा, माइनस n बोल रहे हैं यानी आपका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो जो पार्ट पॉजिटिव में था वो नेगेटिव चला जाएगा, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव चला जाएगा। यानी ये 0 था, ये वाला पार्ट 1 पे था, ये वाला पार्ट -1 पे था, तो 0 वाला वहीं का वहीं रहेगा, यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा। ये जो +1 था वो यहाँ आ जाएगा, ये J4 हो जाएगा, और ये जो -1 पे था वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + J2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x ऑफ माइनस n। क्या हमें x ऑफ माइनस n चाहिए, जी नहीं, हमें x कंजुगेट ऑफ माइनस n चाहिए। तो x कंजुगेट ऑफ माइनस n क्या होगा, जहां जहां j है वहां वहां -j रख दो। तो ये हो जाएगा -j टाइम्स 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 - j टाइम्स 2। तो ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, x ऑफ n प्लस x कंजुगेट ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा x ऑड कंजुगेट ऑफ n। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो पहले क्या आएगा, सोचो, 1 + J2, जोड़ना नहीं है, घटाना है, सॉरी, क्योंकि ऑड कंजुगेट निकालना है। तो 1 + J2 माइनस ऑफ -J4, सो 1 + J6, 1 + J6 डिवाइडेड बाई 2।
then 3 minus 3 0 by 2 equal to 0, then J4 minus 1 minus J2, so J4 माइनस 1 किया हमने, ठीक है, और उसमें माइनस ऑफ माइनस J2 प्लस J2 हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 1 प्लस J6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा x ऑड कंजुगेट ऑफ n, जो आपसे पूछा गया था, द ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल h। तो ये इस तरीके से ऑड या इवन कंजुगेट सिमेट्रिक आप निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपसे गेट में पूछा गया था 2004 में 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और आपको फाइंड करना है, फाइंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल, और इसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या रहा है। कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट आपको बताना है इस सिग्नल का। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक यानी फिर से आपसे ऑड कॉन्जुगेट की बात किया जा रहा है। x ऑफ n तो हम देख ही चुके हैं, देख ही रहे हैं क्या है, तो x ऑफ माइनस n निकालना है सबसे पहले। x ऑफ माइनस n क्या हो जाएगा, जहां जहां आपका जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में, जो निगेटिव में वो पॉजिटिव में। तो पहले 4 था तो 4 यहाँ आ जाएगा, 0 पे था 1 प्लस J2 तो ये तो 0 पे ही रहेगा, और ये चीज आपका पॉजिटिव हो जाएगा -4 माइनस J5 के बराबर में। ये हमारा बन गया x ऑफ माइनस n। हमें x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n निकालना है, क्यों, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां j रहता है वहां वहां उसको माइनस j से रिप्लेस कर देते हैं। सो 4 1 माइनस J2 एंड -4 प्लस j की जगह माइनस j रखा तो -4 प्लस J5 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो x ऑड कंजुगेट ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा, जरा सोचिए, सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी ऑड कंजुगेट है। सो -4 माइनस J5 -4, सो -4 -8 माइनस J5 डिवाइडेड बाई 2, देन 1 प्लस J2 माइनस 1 प्लस J2 माइनस 1 प्लस J2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, J2 plus J2, 2J2 divided by 2, that is it will remain J2. Then 4 minus of -4, that is 4 plus 4 8 minus J5 divided by 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, जी हाँ, -4 minus J5 by 2, ठीक है, एंड 4 प्लस में माइनस, जी हाँ। तो ये आपका जो सिग्नल आ जाएगा, ये सिग्नल आपका आ जाएगा ऑड कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने इवन ऑड में सीखा है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, इवन कॉन्जुगेट और ऑड कॉन्जुगेट में भी, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हमने इवन ऑड सिग्नल के भी कर लिए। अभी तक 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला एनालॉग डिस्क्रीट यानी कंटिन्यूअस टाइम या आपका डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल, दूसरा पीरियोडिक एपीरियोडिक, और उसके हमने 23 के करीब क्वेश्चन भी सॉल्व किए, 23 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन जो आपसे गेट में पूछे गए थे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन हमने इवन ऑड सिग्नल के भी किए। अगले लेक्चर में हम सिमिलरली एनर्जी और पावर सिग्नल की भी बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस है वो इसी टाइप का है। कई बार मुझे कॉल आया है, सर क्या मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बुक्स खरीद लेनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो जी नहीं, जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, क्योंकि मैं गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास में, 28 पीरियोडिक के और 10 इसके। इतने क्वेश्चंस करते चलो और इनका रिवीजन प्रॉपर्ली आप टाइम पे करते चलो, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपके साथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल के लिए।
तब तक के लिए गुड डे।